विगत दिनों से हम सुभाषितानी इन पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली 11 कक्षाओं में हमने 11 सुभाषितानी श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हमको 12वां श्लोक यहाँ से पढ़ना है। 12वें श्लोक का पाठ हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। श्लोक आपके सामने है, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् नासा बका सहस्रेण परितस्तिर्वासिना। देखिए क्या कहते हैं, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, कि जो शोभा और जो शोभा किसकी, या शब्द जो है स्त्रीलिंग का, यत शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो यह मतलब जो यहाँ पर लिया गया नदी के बारे में बात चल रही है। अभी अर्थ अपन जैसे ही समझेंगे इसका तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि नदी की ही बात चल रही है। कि जो नदी की शोभा या शोभा अर्थात जो नदी की शोभा सरसो भवेत् अर्थात सुंदर लगने लगती है। जो नदी की शोभा और सरस हो जाती है और सुंदर लगने लगती है और अच्छी लगने लगती है। कैसे? एकेन राजहंसेन अर्थात एक राजहंस से, अर्थात जो नदी की शोभा एक राजहंस मतलब हंस, जो नॉर्मल हंस होता है ना, उसी हंसों का जो राजा, सबसे सुंदर हंस, ऐसा समझ लो, सबसे सुंदर हंस। तो जो नदी की शोभा एक हंस से, केवल मात्र एक हंस से सरसो भवेत् अर्थात सरस लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है, अच्छी हो जाती है। सा मतलब वह शोभा परितस मतलब चारों ओर, वह शोभा परितस अर्थात चारों ओर तीरवासिना मतलब किनारे रहने वाले, तीर मतलब किनारे, वासिना अर्थात रहने वाले। वह शोभा, सा मतलब वह शोभा, परितः अर्थात चारों ओर, तीरवासिना अर्थात चारों ओर किनारों पर रहने वाले, बका सहस्रेण न अर्थात 1000 बगलों के द्वारा भी नहीं हो सकती है। कि जो शोभा एक राजहंस के द्वारा जो नदी की शोभा केवल और केवल एक राजहंस के द्वारा सरसा भवेत् अर्थात अच्छी लगने लगती है, वह शोभा परितः अर्थात चारों ओर, तीरवासिना अर्थात किनारों पर रहने वाले, बका सहस्रेण अर्थात हजारों बगुले, सहस्रेण मतलब 1000, बका मतलब बगुले, हजारों बगुलों के होने पर भी न अर्थात नहीं हो सकती है। अन्वय देखिएगा, अन्वय में क्या कहते हैं, या शोभा एकेन राजहंसेन सरसो भवेत्, जो शोभा एक राजहंस से बहुत अच्छी लगती है। सा परितः तीरवासिना बका सहस्रेण, वह शोभा चारों ओर रहने वाले, तीरवासिना अर्थात नदी किनारे पर रहने वाले, बका सहस्रेण अर्थात 1000 बगुलों से भी न अर्थात नहीं हो सकती है। शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ में क्या कहते हैं, या मतलब जो नदी की यहाँ पर अनुवृत्ति आ जाएगी इस शब्द की। शोभा अर्थात सुंदरता, एकेन राजहंसेन अर्थात एक राजहंस के द्वारा, सरसा अर्थात सुंदर, दिखाई देती है, क्या सुंदर दिखाई अर्थात सुंदर दिखाई, एक शब्द इसमें आ गया। सरसा मतलब सुंदर दिखाई, भवेत् मतलब देती है, सा मतलब वह शोभा, परिता अर्थात चारों ओर, तीरवासिना अर्थात किनारों पर रहने वाले, बका सहस्रेण अर्थात हजारों बगुलों के द्वारा भी न अर्थात नहीं होती। कि भाई जो यदि एक राजहंस नदी के किनारे आकर के बैठ जाए तो वो नदी बहुत सुंदर प्रतीत होने लगती है, और वैसी जैसी वो नदी दिख रही है वैसी नदी यदि 1000 बगुले भी नदी के पास, नदी के किनारे पर रह लें तो भी नहीं हो सकती है। उसी प्रकार कि एक विद्वान के होने पर जो सभा बहुत सुंदर लगने लगती है, वैसा 1000 मूर्खों के होने पर वह सभा उतनी सुंदर नहीं दिख सकती है। कि जहां पर 1000 मूर्ख मनुष्य हो तो क्या वह सभा शोभित होगी? नहीं होगी। और यदि वहां पर कोई एक विद्वान पहुंच जाए तो वह सभा बहुत शोभित होने लगती है, बहुत अच्छी दिखती है। ये यहाँ पर भाव स्पष्ट किए गए हैं। भावार्थ में कहते हैं, जो नदी एक राजहंस के होने से सुंदर दिखाई देती है, वह चारों ओर किनारों पर रहने वाले 1000 बगुलों के होने पर भी सुंदर दिखाई नहीं देती है। समझिएगा इसको। विशेष में देखिए क्या कहते हैं, परितः तीर अर्थात चारों ओर किनारों पर। यहाँ पर संधि है, कौन सी संधि है? परितः तीर
तृतीया विभक्ति एक वचन, वासिना शब्द वासी शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है। एकेन अर्थात तृतीया विभक्ति एक वचन शब्द है। या शब्द स्त्रीलिंग के यत शब्द का प्रथम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का ये शब्द है। आशा है आपको यह बार श्लोक भी समझ में आया होगा। एक बार श्लोक का पाठ हम सब कर लेते हैं। एकेन राजहंसेना या शोभा सरसो भवे नाताबका सहस्रेणा परितस्तीर्वासिना। इसी श्लोक के साथ आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। कल फिर अगले श्लोक के साथ हम मिलेंगे। 13वां श्लोक कल पढ़ेंगे। तावत भूयात मंगलम।